अंधेरे में एक नूर हो मेरे लिए। स्टार्ट करने से पहले हमारी मेहनत के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू। कहीं जो कुछ भी मैं सुन रहा हूँ सब कुछ गलत है। ख्याल भी नहीं आया मुझे कभी ऐसे। अब कुछ नहीं हो सकता बेटा। लेकिन जो काम तुम कर चुकी हो उसकी कीमत नहीं अदा कर सकती मैं अपनी मोहब्बत का मुजरिम नहीं बन सकता। दादी ये मैं क्या सुन रहा हूँ? और वो दीवार खुद पे गिरती हुई महसूस हो रही है मुझे। इस लिफाफे में मौजूद रकम शायद तुम्हारे लिए काफी हो। माजी में किए हुए फैसले यूं दीवार बन के मेरे सामने आ जाएंगे। मैं आ रहा हूँ। अंधेरे में एक नूर हो मेरे लिए। दोस्तों कैसे हैं हम सभी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो का हम एक बहुत ज़्यादा शानदार ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में बात करेंगे। आज हम इसके एपिसोड का रिव्यू भी करेंगे, साथ साथ स्टोरी को एक्सप्लेन करने की कोशिश भी करेंगे। जी हाँ गाइज, मैं और किसी ड्रामा की नहीं बल्कि शदाई ड्रामा की बात कर रहा हूँ और आज हम इसके एपिसोड नंबर 16 का एपिसोड नंबर 16 का रिव्यू करेंगे। साथ साथ बात करेंगे एपिसोड 15 के अंदर क्या कुछ हुआ था और उसके व्यूवरशिप की बात करेंगे। ये ड्रामा क्यों इतना ज़्यादा पॉपुलर है, हर वीडियो करोड़ों, हर एपिसोड इसका करोड़ों में व्यूज़ क्यों आ रहे हैं, क्या वजह है, आखिर ये ड्रामा इतना पॉपुलर आते ही हो चुका है। और इसके अभी तक 15 एपिसोड आए हैं और हमने इसके बहुत कम एपिसोड्स का रिव्यू किया है और क्या हमारे रिव्यूज़ आएंगे आगे कि नहीं आएंगे, सब कुछ आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे। ये ड्रामा आप कहाँ पर दे सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए आज की शानदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों गाइस, ये जो शदाई ड्रामा है ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। इसका आज हम रिव्यू करने वाले हैं एपिसोड 16 का, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो गाइस बात करें शदाई ड्रामा की, तो इसका जो एपिसोड 15 था ये 4 जून 2026 को आया था। और गाइज इसके एपिसोड 15 की बात करें, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब की बात करें, यूट्यूब पर इसके एपिसोड 15 पर 1 करोड़ व्यूज़ आ चुके हैं। जी हाँ, 1,08,35,813 व्यूज़ अभी तक आए हैं जब तक कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसका हर एपिसोड करोड़ों में व्यूज़ आ रहे हैं, कम से कम 1 करोड़ व्यूज़ हर एपिसोड पर हैं। और ये सिर्फ इसके 4 दिनों का व्यूवरशिप है। यानी कि बात करें इस ड्रामा की तो इस ड्रामा ने बहुत ज़्यादा व्यूवरशिप हासिल किया है। 15 एपिसोड में 15 करोड़ से ज़्यादा व्यू, पहले एपिसोड पे मेरे ख्याल में 30 करोड़ के करीब व्यूज़ हैं। सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब की बात करते हैं, टीवी पर भी बहुत बड़ी ऑडियंस इस ड्रामा को देखती हैं। बात करें कि ये ड्रामा आप कहाँ पर देख सकते हैं, तो गाइज़ अगर आपके पास टीवी है, टीवी पर अगर आप ड्रामा देखते हैं तो गाइज़ टीवी पर देखना चाहते हैं तो हर पल जियो का जो जियो टीवी, जियो एंटरटेनमेंट का ऑफिशियल टीवी चैनल है, वहाँ पर जाके ये ड्रामा आप हर बुध और जुमेरात को रात को 8 बजे देख सकते हैं। लेकिन गाइज़ अगर आपके पास टीवी नहीं है, आप यूट्यूब पर ड्रामास देखते हैं तो ये ड्रामा आपको हर जो है वेडनेसडे या थर्सडे को रात को 9 बजे देखने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ हर पल जियो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो गाइज़ आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं ड्रामा की व्यूवरशिप कितनी ज़्यादा है। आप हर वेडनेसडे और थर्सडे को रात को 9 बजे हर पल जियो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाकर ये ड्रामा देख सकते हैं। इसका एपिसोड नंबर 16 आपको जो है 10 जून 2026 को मिलेगा ऑफिशियल टीवी चैनल हर पल जियो और ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हर पल जियो पर। इसके अंदर फ़िरोज़ खान एज़ अली खान और सहरा हाशमी एज़ मिराल की कहानी दिखाई गई है, जिनको दरमियान में डिवाइड करता है, इनको इनकी दादी जान करती है। बुशरा अंसारी जिसका करैक्टर है, महमूद असलम भी है, मलका हशमत जिसकी अली खान के साथ दुश्मनी होती है, आलिया है, नवाज सईद, उसके अलावा अहमद है और ज़ैनब कयूम एज़ अतिया है। ड्रामा बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है, हर एपिसोड करोड़ों में व्यूज़ हैं। इसके आज हम एपिसोड 16 की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले गाइस बात करें थोड़ी सी इस ड्रामा की कि पहले इसके अंदर क्या कुछ हो चुका है। तो दिस एपिसोड ऑफ द ड्रामा शदाई फोकस ऑन द ग्रोथ ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज़ इन द रिलेशनशिप बिटवीन द central characters Ali Khan and Miral as the negative person struggles and family interference. Ali and Miral's strained connection. Ali is deeply concerned after being unable to reach Miral, who has been distant and avoiding his calls while dealing with the family stress. Miral attempts to maintain a professional boundary, insisting that their relationship is strictly between a boss and an employee, which leaves Ali visibly unsettled. फैमिली टेंशन एंड सीक्रेट्स की बात करें तो मिराल डीलिंग विद हर
मदर के साथ, जो कि उसकी हेल्थ के साथ साथ एंड प्रेशर ऑफ द पोटेंशियल अरेंज मैरिज विद समवन नेम्ड आदिल. Meanwhile, Ali family, practically his grandmother Dadijan, is actually trying to manipulate the situation, keep secrets from Ali regarding Miral's personal life to maintain control over the outcome. The conflict of interest, Dadijan pressures Atiya, Miral mother, to facilitate the bond between Ali and Miral, citing Ali's loneliness, but Atiya remains fiercely protective of her daughter independence and happiness, refusing to let her daughter to be a pawn in their family's historical grievances or double standards. The emotional toll on this episode highlights the emotional burden Miral's carry and feeling tones between her own dreams, her family legacy, and the mounting pressure from those around her. The negative emphasizes the disconnected between Ali's genuine feeling and the मिसकॉन्शियंस occurring in the background. तो गैस ये यानी कि ड्रामा काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है. उसके अंदर उसकी दादी जान जो है मिराल की माँ बहुत ज़्यादा बीमार होती है, तो मिराल पर वो प्रेशर डालती है कि अदील नामी के लड़के से शादी कर लो. तो इस किस्त में शदाई ड्रामा का ये वाक़या मरकज़ी किरदारों अली खान और मिराल के दरमियान बढ़ती हुई पेचीदगी और ख़ानदानी मिनार के गिर्द घूमता है. अहम निकात में अली और मिराल का कशीदा तल्लक. अली इस वक्त संजीदा और सहत परेशान है, जबकि वह मिराल से रब्ता नहीं कर पाता. ख़ानदानी दबाव की वजह से इससे दूरी इख्तियार कर रही होती है मिराल जो पेशा वराना हदूद बरकरार रखने की कोशिश करती है और अली पर जोर देती है कि इनका रिश्ता सिर्फ बास और मुलाजिम का है, जिससे अली काफ़ी उलझन का शिकार नज़र आता है. यानी कि मिराल उसको कहती है हमारा कोई प्यार का रिश्ता नहीं हो सकता, हमारे ख़ानदान पीछे से शायद एक ही हों, लेकिन आप मेरे बॉस हो, मैं आपकी जो है एम्प्लॉय हूँ, मैं कभी भी आपकी मुलाजिम हूँ, आपकी बीवी नहीं बन सकती, और काफ़ी ज़्यादा उलझन का शिकार होती है. दूसरी तरफ उसकी माँ का भी उस पर जो है काफ़ी ज़्यादा रोब होता है. ख़ानदानी राज और कशीदगी. मिराल अपनी वालदा की खराब सेहत और एक मुमकिन रिश्ते आदिल के साथ दबाव की से निपट रही है. दूसरी जानब अली की इस दादी जान सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए साजिशें कर रही है और मिराल की ज़िंदगी के मतलब बातें अली से छुपा रही हैं. उसने अभी तक मिराल के मतलब कुछ नहीं बताया कि मिराल कौन है और मिराल का ख़ानदान कैसे उसके ख़ानदान से मिलता है, लेकिन अली को शक है थोड़ा सा कि मिराल उसकी ख़ानदान से तल्लक रखती है, क्योंकि मिराल की माँ बहुत ज़्यादा बीमार है और उसकी तरफ से बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं. एक आदिल नाम का लड़के का रिश्ता आता है जो कि बहुत अमीर होता है. तो मिराल की माँ कहते हैं ये वक्त सही है, मिराल की शादी कर दी जाए ताकि उसके मरने का कोई पता नहीं कब वो मर जाए, और मरने से पहले मिराल का हाथ पीले कर दे और मिराल की शादी करवा दे, जिससे उसकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी, मरने के बाद भी वो उसके चैन से मर सकेगी. तो इसलिए क्योंकि अली खान का भी इरादा शादी का नहीं होता, ना ही उसने अपनी रिश्ता भेजा होता है, क्योंकि वो अपनी दादी से भी थोड़ा डर रहा होता है और उसकी दादी जो है वो बहुत सख्त होती है और सब कुछ कंट्रोल करती है, अली को भी कंट्रोल करती है और मिराल को कभी वो कबूल नहीं करना चाहती. दूसरी जानिब हम देखते हैं मफादात का टकराव होता है. दादी जान मिराल की वालदा अतिया पर दबाव डालती है कि वो अली और मिराल के रिश्ते के लिए राह हमवार करें, लेकिन अतिया अपनी बेटी की आज़ादी और खुशी के लिए डरी हुई है. किसी भी पुराने ख़ानदान दुश्मनी या दोहरे मेयार का शिकार अपनी बेटी को नहीं बनाना चाहती. मिराल की जो अतिया होती है मिराल की वालदा, उस पर वो दादी उसका दबाव डालती है कि अली चाहता है कि वो मिराल से शादी करे, लेकिन मिराल की माँ अतिया को पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान होती है और उसको पता होता है उसकी दादियान कैसी है और उसके पास में क्या कुछ हुआ था. यही जानकर जो है वो मिराल की शादी कभी भी उस ख़ानदान में नहीं करना चाहती जिससे वो अलहदा हुई थी, और वो अलहदा भी इसी बिना पर हुई थी क्योंकि उसके साथ बहुत बुरा हुआ था और वो कभी नहीं चाहती थी कि जो है उसकी बेटी भी इसी ख़ानदान में वापस जाए. हालांकि वो अली खान बहुत अमीर अरबोपति था, अगर चाहती तो उसके साथ शादी करा सकती थी, लेकिन वो नहीं करवाना चाहती थी. जज्बाती कशमकश ये किस मिराल पर पड़ने वाली जज्बाती बोझ को उजागर करती है. यूट्यूब पर इसके एपिसोड 15 पर 1 करोड़ व्यूज़ आ चुके हैं. जी हाँ, 1,08,35,813 व्यूज़ अभी तक आए हैं जब तक कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ. इसका हर एपिसोड करोड़ों में व्यूज़ आ रहे हैं, कम से कम 1 करोड़ व्यूज़ हर एपिसोड पर हैं.
और ये सिर्फ इसके 4 दिनों का व्यूवरशिप है। यानी कि बात करें इस ड्रामा की तो इस ड्रामा ने बहुत ज़्यादा व्यूवरशिप हासिल की है। 15 एपिसोड में 15 करोड़ से ज़्यादा व्यू। पहले एपिसोड पे मेरे ख्याल में 30 करोड़ के करीब व्यूज़ हैं। सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब की बात करते हैं, टीवी पर भी बहुत बड़ी ऑडियंस इस ड्रामा को देखती हैं। बात कर रहे हैं कि ये ड्रामा आप कहाँ पर देख सकते हैं, तो गाइज़ अगर आपके पास टीवी है, टीवी पर अगर आप ड्रामा देखते हैं तो गाइज़ टीवी पर देखना चाहते हैं तो हर पल जियो का जो जियो टीवी, जियो एंटरटेनमेंट का ऑफिशियल टीवी चैनल है, वहाँ पर जाके ये ड्रामा आप हर बुध और जुमेरात को रात को 8 बजे देख सकते हैं। लेकिन गाइज़ अगर आपके पास टीवी नहीं है, आप यूट्यूब पर ड्रामास देखते हैं तो ये ड्रामा आपको हर जो है वेडनेसडे या थर्सडे को रात को 9 बजे देखने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ हर पल जियो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो गाइज़ आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं ड्रामा की व्यूवरशिप कितनी ज़्यादा है। आप हर वेडनेसडे और थर्सडे को रात को 9 बजे हर पल जियो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाकर ये ड्रामा देख सकते हैं। इसका एपिसोड नंबर 16 आपको जो है 10 जून 2026 को मिलेगा ऑफिशियल टीवी चैनल हर पल जियो और ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हर पल जियो पर। इसके अंदर फ़िरोज़ खान एज़ अली खान और सहरा हाशमी एज़ मिराल की कहानी दिखाई गई है, जिनको दरमियान में डिवाइड करता है। इनको इनकी दादी जान करती है बुशरा अंसारी जिसका करैक्टर है। महमूद असलम भी है, मलका हशमत जिसकी अली खान के साथ दुश्मनी होती है, आलिया है, नवाज सईद, उसके अलावा अहमद है और ज़ैनब कयूम एज़ अतिया है। ड्रामा बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है, हर एपिसोड करोड़ों में व्यूज़ हैं। इसके आज हम एपिसोड 16 की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले गाइस बात करें थोड़ी सी इस ड्रामा की कि पहले इसके अंदर क्या कुछ हो चुका है। तो दिस एपिसोड ऑफ द ड्रामा शदाई फोकस ऑन द ग्रोथ ऑफ कम्प्लेक्सिटीज़ इन द रिलेशनशिप बिटवीन द central characters Ali Khan and Miral as the negative person struggles and family interference. Ali and Miral's strained connection. Ali is deeply concerned after being unable to reach Miral, who has been distant and avoiding his calls while dealing with the family stress. Miral attempts to maintain a professional boundary, insisting that their relationship is strictly between a boss and an employee, which leaves Ali visibly unsettled. Family tension and secrets की बात करें तो मिराल डीलिंग विद हर मदर के साथ जो कि उसकी हेल्थ के साथ साथ एंड प्रेशर ऑफ द पोटेंशियल अरेंज मैरिज विद someone named Adil. Meanwhile, Ali family, practically his grandmother Dadi Jan, is actually trying to manipulate the situation, keep secrets from Ali regarding Miral's personal life to maintain control over the outcome. The conflict of interest Dadi Jan pressures Atiya, Miral mother, to facilitate the bond between Ali and Miral, citing Ali's loneliness. But Atiya remains fiercely protective of her daughter independence and happiness, refusing to let her daughter to be a pawn in their family's historical grievances or double standards. The emotional toll on this episode highlights the emotional burden Miral's carry and feeling tones between her own dreams, her family legacy, and the mounting pressure from those around her. The negative emphasizes the disconnected between Ali's genuine feeling and the मिसकंशियंस ओकरिंग इन द बैकग्राउंड। तो गाइज़ ये यानी कि ड्रामा काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। उसके अंदर उसकी दादी जान जो है मिराल की माँ बहुत ज़्यादा बीमार होती है, तो मिराल पर वो प्रेशर डालती है कि अदील नामी के लड़के से शादी कर लो। तो इस किस्त में शदाई ड्रामा का ये वाक़या मरकज़ी किरदारों अली खान और मिराल के दरमियान बढ़ती हुई पेचीदगी और ख़ानदानी मिराल के गिल घूमता है। अहम निकात में अली और मिराल का कशीदा तल्लक। अली इस वक्त संजीदा और सहत परेशान है, जबकि वह मिराल से रब्ता नहीं कर पाता। ख़ानदानी दबाव की वजह से इससे दूरी इख्तियार कर रही होती है मिराल जो पेशा वराना हदूद बरकरार रखने की कोशिश करती है और अली पर जोर देती है कि इनका रिश्ता सिर्फ बास और मुलाजिम का है, जिससे अली काफ़ी उलझन का शिकार नजर आता है। यानी कि मिराल उसको कहती है हमारा कोई प्यार का रिश्ता नहीं हो सकता, हमारे ख़ानदान पीछे से शायद एक ही हों, लेकिन आप मेरे बॉस हो, मैं आपकी जो है एम्प्लॉय हूँ, मैं कभी भी आपकी मुलाजिम हूँ, आपकी बीवी नहीं बन सकती, और काफ़ी ज़्यादा उलझन का शिकार होती है। दूसरी तरफ उसकी माँ का भी उस पर जो है काफ़ी ज़्यादा रोब होता है, ख़ानदानी राज और कशीदगी। मिराल अपनी वालदा की खराब सेहत और एक मुमकिन रिश्ते आदिल के साथ दबाव की
से निपट रही है। दूसरी जानब अली की इस दादी जान सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए साजिशें कर रही है और मिराल की ज़िंदगी के मतलब बातें अली से छुपा रही हैं। उसने अभी तक मिराल के मतलब कुछ नहीं बताया कि मिराल कौन है और मिराल का ख़ानदान कैसे उसके ख़ानदान से मिलता है, लेकिन अली को शक है थोड़ा सा कि मिराल उसकी ख़ानदान से तल्लुक़ रखती है, क्योंकि मिराल की माँ बहुत ज़्यादा बीमार है और उसकी तरफ से बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं। एक आदिल नाम का लड़के का रिश्ता आता है जो कि बहुत अमीर होता है। तो मिराल की माँ कहते हैं ये वक्त सही है, मिराल की शादी कर दी जाए ताकि उसके मरने का कोई पता नहीं कब वो मर जाए और मरने से पहले पहले मिराल का हाथ पीले कर दे और मिराल की शादी करवा दे, जिससे उसकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। मरने के बाद भी वो उसके चैन से मर सकेगी। वो अपने ख्वाबों और वालिद की मिरास और अपने गिरद के लोगों के दरमियान फंसी हुई है। इसी वजह से वो अली खान का फ़ोन नहीं उठा रही थी। और अब इस एपिसोड जो है एपिसोड 16 के अंदर आप देखेंगे शुरू में ही कि अली खान बार बार मिराल को फ़ोन करते हैं लेकिन मिराल फ़ोन नहीं उठाती। फिर अली खान को कहीं से पता चलता है कि मिराल तो शादी करने वाली है। तो अतिया को वो फ़ोन करता है मिराल की माँ को, वो भी नहीं फ़ोन उठाती। तो इस पर अली खान बहुत ज़्यादा जो है गुस्से में आ जाता है। वो मिराल से कॉल करता है लेकिन मिराल फ़ोन नहीं उठाती। अली खान समझता है वाकई कोई ऐसा मसला है, मिराल ऐसा कभी नहीं कर सकती, वो तो मिराल से सच्ची मोहब्बत कर सकता है, मिराल उसे कभी धोखा नहीं दे सकती। तो यही सोचकर वो दादी जान को फ़ोन करता है और दादी से कहता है मैं जो सुन रहा हूँ वो सच है, क्या मिराल की वाकई शादी होने वाली है? इस पर उसकी दादी कहती है हाँ होने वाली है, मैं जो कुछ पाना चाहती थी मैं नहीं छुपा सकी, मैं जो कुछ करना चाहती थी मैं नहीं कर पाई। इस पर अली खान कहता है अब मुझे वापस आना ही पड़ेगा, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस पाकिस्तान आ रहा हूँ, मुझे किसी बात का नहीं पता, मैं वापस आऊँगा और अपनी मर्ज़ी करूँगा। इस पर उसकी दादी जो है कुछ नहीं बोलती। अली खान उसी रात टिकट बुक करवा कर पाकिस्तान आ जाता है, लेकिन उससे आने से पहले ही मिराल की जो है इनका हो रहा होता है। मिराल बहुत ज़्यादा तैयार होती है, दुल्हन बहुत बनकर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है और उसकी जो है शादी आदिल नाम लड़के से होने वाली होती है। अब आने वाले एपिसोड के अंदर देखा जाएगा क्या इनकी शादी होगी या नहीं होगी, क्योंकि ड्रामा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंटेंस और जो है इंटेंस मूवमेंट इख्तियार कर चुका है। इनके दरमियान अब आने वाले एपिसोड्स के अंदर क्या कुछ होगा ये तो आपको देखकर ही पता चलेगा। बहरहाल यहीं पर हम एक साजिशी औरत को भी देखते हैं जो कि अपनी मुलाजमा को जो है एक लिफाफा पकड़ाती है। उस लिफाफे में बहुत सारी रकम होती हैं। वो अपनी मुलाजमा से कहती है कि तुमने जो काम कर दिखाया है मैं इससे बढ़कर जो है तुम्हारा शुक्रिया अदा नहीं कर सकती। आई होप कि ये पैसे जो हैं ये बहुत होंगे तुम्हारे लिए। वो काफ़ी ज़्यादा उसको पैसे देती है, फिर उसका इतना शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि ये पैसे भी थोड़े हैं, मैं तुम्हारा इतना शुक्रिया अदा कैसे करूँ। यानी कि उसने एक अपनी नौकरानी के ज़रिए कोई ऐसा रिश्ता ढूंढा था मिराल के लिए, क्योंकि वो मिराल के दुश्मनी निकाल रही थी। ये 3 ख़ानदान होते हैं बेसिकली, ये कि ख़ानदान के बैकग्राउंड है। तो ये 3 अलग-अलग पार्टियां हैं, एक मिराल की दुश्मन है और अली खान की भी, और एक जो है वो अली खान से लदा हुई है। इसलिए जो तीनों जो हैं एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। तो इसी ने ही मिराल के लिए रिश्ता ढूंढा था। ये ऊपर से मिराल की माँ के साथ थे और मिराल की माँ को खुश करने के लिए और ताकि उसकी माँ बीमार है उसको खुश करने के लिए जो है उन्होंने ऐसा रिश्ता ढूंढा था कि मुलाजमा के ज़रिए, जिससे जो है बात काफ़ी ज़्यादा बिगड़ रही थी। अब आने वाले एपिसोड के अंदर हमें पता चलेगा कि क्या होगा, क्या उनकी शादी रुक पाएगी और क्या होगा। आने वाले एपिसोड की काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होने वाले हैं। इस एपिसोड की भी कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। दिस वीडियो इंडिकेट्स दैट अतिया वैल्यूज हर daughter's happiness and her daughter life above all else, placing these concerns above her mother desire and the potential of recovering with his own family seeking forgiveness। यानी कि वो माफ़ नहीं करना चाहती और for past receiving transgressions। और अतिया अपनी बेटी की खुशी, मिराल की खुशी और उसकी ज़िंदगी को सबसे ज़्यादा अहमियत देती थी, क्योंकि उसकी एक इकलौती बेटी थी, उसका बाप भी नहीं था और वो अकेली माँ थी। और इन खदशात को अपनी वालदा की ख्वाहिशात और फिर ख़ानदान से दोबारा तल्लुक़ कायम करने के इम्कान को या माजी की समझी मानी गलतियों को माफ़ी मांगने से भी ज़्यादा फोकियत देती है और कहती है कि उसकी जो है वो जो है सीक्रेट जो है वो कभी ना पता चले। सीक्रेट की बात करें तो यहाँ पर अतिया और दादी जान के दरमियान जो सीक्रेट है, अतिया अपनी बेटी मिराल के काम और उसके ज़िंदगी के मामला को खुफिया रखने के लिए जो है चीज़ें करती हैं, वो तुम तारीख तहफ़्फ़ुज़ देती है। तो सब कुछ आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे। ये ड्रामा आप कहाँ पर दे सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए आज की शानदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये जो शदाई ड्रामा है ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। इसका आज हम रिव्यू करने वाले हैं एपिसोड 16 का, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो गाइस बात करें शदाई ड्रामा की,
तो इसका जो एपिसोड 15 था ये 4 जून 2026 को आया था। और गाइज़ इसके एपिसोड 15 की बात करें, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब की बात करें, यूट्यूब पर इसके एपिसोड 15 पर 1 करोड़ व्यूज़ आ चुके हैं। जी हाँ, 1,08,35,813 व्यूज़ अभी तक आए हैं जब तक कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसका हर एपिसोड करोड़ों में व्यूज़ आ रहे हैं, कम से कम 1 करोड़ व्यूज़ हर एपिसोड पर हैं। और ये सिर्फ इसके 4 दिनों का व्यूवरशिप है। यानी कि बात करें इस ड्रामा की तो इस ड्रामा ने बहुत ज़्यादा व्यूवरशिप हासिल किया है। 15 एपिसोड में 15 करोड़ से ज़्यादा व्यू, पहले एपिसोड पे मेरे ख्याल में 30 करोड़ के करीब व्यूज़ हैं। सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब की बात करते हैं, टीवी पर भी बहुत बड़ी ऑडियंस इस ड्रामा को देखती हैं। बात करें कि ये ड्रामा आप कहाँ पर देख सकते हैं, तो गाइज़ अगर आपके पास टीवी है, टीवी पर अगर आप ड्रामा देखते हैं तो गाइज़ टीवी पर देखना चाहते हैं तो हर पल जियो का जो जियो टीवी, जियो एंटरटेनमेंट का ऑफिशियल टीवी चैनल है, वहाँ पर जाके ये ड्रामा आप हर बुध और जुमेरात को रात को 8 बजे देख सकते हैं। लेकिन गाइज़ अगर आपके पास टीवी नहीं है, आप यूट्यूब पर ड्रामास देखते हैं तो ये ड्रामा आपको हर जो है वेडनेसडे या थर्सडे को रात को 9 बजे देखने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ हर पल जियो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो गाइज़ आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं ड्रामा की व्यूवरशिप कितनी ज़्यादा है। आप हर वेडनेसडे और थर्सडे को रात को 9 बजे हर पल जियो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाकर ये ड्रामा देख सकते हैं। इसका एपिसोड नंबर 16 आपको जो है 10 जून 2026 को मिलेगा ऑफिशियल टीवी चैनल हर पल जियो और ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हर पल जियो पर। इसके अंदर फ़िरोज़ खान एज़ अली खान और सहरा हाशमी एज़ मिराल की कहानी दिखाई गई है, जिनको दरमियान में डिवाइड करता है। इनको इनकी दादी जान करती है बुशरा अंसारी जिसका करैक्टर है, महमूद असलम भी है, मलका हशमत जिसकी अली खान के साथ दुश्मनी होती है, आलिया है, नवाज सईद, उसके अलावा अहमद है और ज़ैनब कयूम एज़ अतिया है। ड्रामा बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है, हर एपिसोड करोड़ों में व्यूज़ हैं। इसके आज हम एपिसोड 16 की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले गाइस बात करें थोड़ी सी इस ड्रामा की कि पहले इसके अंदर क्या कुछ हो चुका है। तो दिस एपिसोड ऑफ द ड्रामा शदाई फोकस ऑन द ग्रोथ ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज़ इन द रिलेशनशिप बिटवीन द central characters Ali Khan and Miral as the negative person struggles and family interference. Ali and Miral's strained connection. Ali is deeply concerned after being unable to reach Miral, who has been distant and avoiding his calls while dealing with the family stress. Miral attempts to maintain a professional boundary, insisting that their relationship is strictly between a boss and an employee, which leaves Ali visibly unsettled. Family tension and secrets की बात करें तो मिराल डीलिंग विद हर मदर के साथ जो कि इसकी हेल्थ के साथ साथ एंड प्रेशर ऑफ द पोटेंशियल अरेंज मैरिज विद someone named Adil. Meanwhile, Ali family, practically his grandmother Dadijan, is actually trying to manipulate the situation, keep secrets from Ali regarding Miral's personal life to maintain control over the outcome. The conflict of interest, Dadijan pressures Atiya, Miral mother, to facilitate the bond between Ali and Miral, citing Ali's loneliness. But Atiya remains fiercely protective of her daughter independence and happiness, refusing to let her daughter to be a pawn in their family's historical grievances or double standards. The emotional toll on this episode highlights the emotional burden Miral's carry and feeling tones between her own dreams, her family legacy, and the mounting pressure from those around her. The negative emphasizes the disconnected between Ali's genuine feeling and the मिसकंशियंस occurring in the background. तो गाइज ये यानी कि ड्रामा काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। उसके अंदर उसकी दादी जान जो है मिराल की माँ बहुत ज़्यादा बीमार होती है, तो मिराल पर वो प्रेशर डालती है कि अदील नामी लड़के से शादी कर लो। तो इस किस्त में शदाई ड्रामा का ये वाक़या मरकज़ी किरदारों अली खान और मिराल के दरमियान बढ़ती हुई पेचीदगी और ख़ानदानी मिनार के गिर्द घूमता है। अहम निकात में अली और मिराल का कशीदा तल्लक। अली इस वक्त संजीदा और सहत परेशान है, जबकि वह मिराल से रब्ता नहीं कर पाता। ख़ानदानी दबाव की वजह से इससे दूरी इख्तियार कर रही होती है मिराल जो पेशा वराना हदूद बरकरार रखने की कोशिश करती है और अली पर जोर देती है कि इनका रिश्ता सिर्फ बास और मुलाजिम का है, जिससे अली काफ़ी उलझन का शिकार नज़र आता है। यानी कि मिराल उसको कहती है हमारा कोई प्यार का रिश्ता नहीं हो सकता, हमारे ख़ानदान पीछे से शायद एक ही हों,
लेकिन आप मेरे बॉस हो, मैं आपकी जो है एम्प्लॉय हूँ, मैं कभी भी आपकी मुलाजिम हूँ, आपकी बीवी नहीं बन सकती। और काफ़ी ज़्यादा उलझन का शिकार होती है। दूसरी तरफ उसकी माँ का भी उस पर जो है काफ़ी ज़्यादा रोब होता है, ख़ानदानी राज और कशीदगी। मराल अपनी वालदा की खराब सेहत और एक मुमकिन रिश्ते आदिल के साथ दबाव की से निपट रही है। दूसरी जानब अली की इस दादी जान सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए साजिशें कर रही है और मिराल की ज़िंदगी के मतलब बातें अली से छुपा रही हैं। उसने अभी तक मिराल के मतलब कुछ नहीं बताया कि मिराल कौन है और मिराल का ख़ानदान कैसे उसके ख़ानदान से मिलता है। लेकिन अली को शक है थोड़ा सा कि मिराल उसकी ख़ानदान से तल्लुक़ रखती है, क्योंकि मिराल की माँ बहुत ज़्यादा बीमार है और उसकी तरफ से बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं। एक आदिल नाम का लड़के का रिश्ता आता है जो कि बहुत अमीर होता है। तो मिराल की माँ कहते हैं ये वक्त सही है, मिराल की शादी कर दी जाए ताकि उसके मरने का कोई पता नहीं कब वो मर जाए और मरने से पहले पहले मिराल का हाथ पीले कर दे और मिराल की शादी करवा दे, जिससे उसकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। मरने के बाद भी वो उसके चैन से मर सकेगी। तो इसलिए क्योंकि अली खान का भी इरादा शादी का नहीं होता, ना ही उसने अपनी रिश्ता भेजा होता है, क्योंकि वो अपनी दादी से भी थोड़ा डर रहा होता है और उसकी दादी जो है वो बहुत सख्त होती है और सब कुछ कंट्रोल करती है, अली को भी कंट्रोल करती है और मिराल को कभी वो कबूल नहीं करना चाहती। दूसरी जानिब हम देखते हैं मफादात का टकराव होता है। दादी जान मिराल की वालदा अतिया पर दबाव डालती है कि वो अली और मिराल के रिश्ते के लिए राह हमवार करें, लेकिन अतिया अपनी बेटी की आज़ादी और खुशी के लिए डरी हुई है। किसी भी पुराने ख़ानदान दुश्मनी या दोहरे मेयार का शिकार अपनी बेटी को नहीं बनाना चाहती। मिराल की जो अतिया होती है मिराल की वालदा, उस पर वो दादी उसका दबाव डालती है कि अली चाहता है कि वो मिराल से शादी करे। लेकिन मिराल की माँ अतिया को पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान होती है और उसको पता होता है उसकी दादी जान कैसी है और उसके पास में क्या कुछ हुआ था। यही जानकर जो है वो मिराल की शादी कभी भी उस ख़ानदान में नहीं करना चाहती जिससे वो अलहदा हुई थी। और वो अलहदा भी इसी बिना पर हुई थी क्योंकि उसके साथ बहुत बुरा हुआ था और वो कभी नहीं चाहती थी कि जो है उसकी बेटी भी इसी ख़ानदान में वापस जाए। हालांकि वो अली खान बहुत अमीर अरबोपति था, अगर चाहती तो उसके साथ शादी करा सकती थी, लेकिन वो नहीं करवाना चाहती थी। जज्बाती कशमकश ये किस मिराल पर पड़ने वाली जज्बाती बोझ को उजागर करती है। तो इसलिए क्योंकि अली खान का भी इरादा शादी का नहीं होता, ना ही उसने अपनी रिश्ता भेजा होता है, क्योंकि वो अपनी दादी से भी थोड़ा डर रहा होता है और उसकी दादी जो है वो बहुत सख्त होती है और सब कुछ कंट्रोल करती है, अली को भी कंट्रोल करती है और मिराल को कभी वो कबूल नहीं करना चाहती। दूसरी जानिब हम देखते हैं मफादात का टकराव होता है। दादी जान मिराल की वालदा अतिया पर दबाव डालती है कि वो अली और मिराल के रिश्ते के लिए राह हमवार करें, लेकिन अतिया अपनी बेटी की आज़ादी और खुशी के लिए डरी हुई है। किसी भी पुराने ख़ानदान दुश्मनी या दोहरे मेयार का शिकार अपनी बेटी को नहीं बनाना चाहती। मिराल की जो अतिया होती है मिराल की वालदा, उस पर वो दादी उसका दबाव डालती है कि अली चाहता है कि वो मिराल से शादी करे। लेकिन मिराल की माँ अतिया को पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान होती है और उसको पता होता है उसकी दादी जान कैसी है और उसके पास में क्या कुछ हुआ था। यही जानकर जो है वो मिराल की शादी कभी भी उस ख़ानदान में नहीं करना चाहती जिससे वो अलहदा हुई थी। और वो अलहदा भी इसी बिना पर हुई थी क्योंकि उसके साथ बहुत बुरा हुआ था और वो कभी नहीं चाहती थी कि जो है उसकी बेटी भी इसी ख़ानदान में वापस जाए। हालांकि वो अली खान बहुत अमीर अरबोपति था, अगर चाहती तो उसके साथ शादी करा सकती थी, लेकिन वो नहीं करवाना चाहती थी। जज्बाती कशमकश ये किस मिराल पर पड़ने वाली जज्बाती बोझ को उजागर करती है। वो अपने ख्वाबों और वालिद की मिरास और अपने गिरद के लोगों के दरमियान फंसी हुई है। इसी वजह से वो अली खान का फ़ोन नहीं उठा रही थी। और अब इस एपिसोड जो है एपिसोड 16 के अंदर आप देखेंगे शुरू में ही कि अली खान बार बार मिराल को फ़ोन करते हैं लेकिन मिराल फ़ोन नहीं उठाती। फिर अली खान को कहीं से पता चलता है कि मिराल तो शादी करने वाली है। तो अतिया को वो फ़ोन करता है मिराल की माँ को, वो भी नहीं फ़ोन उठाती। तो इस पर अली खान बहुत ज़्यादा जो है गुस्से में आ जाता है। वो मिराल से कॉल करता है लेकिन मिराल फ़ोन नहीं उठाती। अली खान समझता है वाकई कोई ऐसा मसला है, मिराल ऐसा कभी नहीं कर सकती, वो तो मिराल से सच्ची मोहब्बत कर सकता है, मिराल उसे कभी धोखा नहीं दे सकती। तो यही सोचकर वो दादी जान को फ़ोन करता है और दादी से कहता है मैं जो सुन रहा हूँ वो सच है क्या, मिराल की वाकई शादी होने वाली है। इस पर उसकी दादी कहती है हाँ होने वाली है, मैं जो कुछ छुपाना चाहती थी मैं नहीं छुपा सकी, मैं जो कुछ करना चाहती थी मैं नहीं कर पाई। इस पर अली खान कहता है अब मुझे वापस आना ही पड़ेगा, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस पाकिस्तान आ रहा हूँ, मुझे किसी बात का नहीं पता, मैं वापस आऊँगा और अपनी मर्ज़ी करूँगा। इस पर उसकी दादी जो है कुछ नहीं बोलती। अली खान उसी रात टिकट बुक करवा कर पाकिस्तान आ जाता है, लेकिन उससे आने से पहले ही मिराल की जो है इनका हो रहा होता है। मिराल बहुत ज़्यादा तैयार होती है, दुल्हन बहुत बनकर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है और उसकी जो है शादी आदिल नाम लड़के से होने वाली होती है। अब आने वाले एपिसोड के अंदर देखा जाएगा क्या इनकी शादी होगी या नहीं होगी, क्योंकि ड्रामा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंटेंस और जो है इंटेंस मूवमेंट इख्तियार कर चुका है। इनके दरमियान अब आने वाले एपिसोड्स के अंदर क्या कुछ होगा ये तो आपको देखकर ही पता चलेगा। बहरहाल
यहीं पर हम एक साजिशी औरत को भी देखते हैं जो कि अपनी मुलाजमा को जो है एक लिफाफा पकड़ाती है। उस लिफाफे में बहुत सारी रकम होती हैं। वो अपनी मुलाजमा से कहती है कि तुमने जो काम कर दिखाया है मैं इससे बढ़कर जो है तुम्हारा शुक्रिया अदा नहीं कर सकती। आई होप कि ये पैसे जो हैं ये बहुत होंगे तुम्हारे लिए। वो काफ़ी ज़्यादा उसको पैसे देती है, फिर उसका इतना शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि ये पैसे भी थोड़े हैं, मैं तुम्हारा इतना शुक्रिया अदा कैसे करूँ। यानी कि उसने एक अपनी नौकरानी के ज़रिए कोई ऐसा रिश्ता ढूंढा था मिराल के लिए, क्योंकि वो मिराल की दुश्मनी निकाल रही थी। ये 3 ख़ानदान होते हैं बेसिकली, ये कि ख़ानदान के बैकग्राउंड है। तो ये 3 अलग-अलग पार्टियां हैं, एक मिराल की दुश्मन है और अली खान की भी, और एक जो है वो अली खान से लदा हुई है। इसलिए जो तीनों जो हैं एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। तो इसी ने ही मिराल के लिए रिश्ता ढूंढा था। ये ऊपर से मिराल की माँ के साथ थे और मिराल की माँ को खुश करने के लिए, और ताकि उसकी माँ बीमार है उसको खुश करने के लिए जो है उन्होंने ऐसा रिश्ता ढूंढा था कि मुलाजमा के ज़रिए, जिससे जो है बात काफ़ी ज़्यादा बिगड़ रही थी। अब आने वाले एपिसोड के अंदर हमें पता चलेगा कि क्या होगा, क्या उनकी शादी रुक पाएगी और क्या होगा। आने वाले एपिसोड की काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होने वाले हैं। इस एपिसोड की भी कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। दिस वीडियो इंडिकेट्स दैट अतिया वैल्यूज हर डॉटर्स हैप्पीनेस एंड हर डॉटर लाइफ अबव ऑल एल्स, पैलेसिंग दीज कंसर्न्स अबव हर मदर डिज़ायर एंड द पोटेंशियल ऑफ रिकवरिंग विद हिज ओन फैमिली सीकिंग फॉरगिवनेस। यानी कि वो माफ़ नहीं करना चाहती और फॉर पास रिसीविंग ट्रांसग्रेशंस। और अतिया अपनी बेटी की खुशी, मिराल की खुशी और उसकी ज़िंदगी को सबसे ज़्यादा अहमियत देती थी, क्योंकि उसकी एक इकलौती बेटी थी, उसका बाप भी नहीं था और वो अकेली माँ थी। और इन खदशात को अपनी वालदा की ख्वाहिशात और फिर ख़ानदान से दोबारा तल्लुक़ कायम करने के इम्कान को या माजी की समझी मानी गलतियों को माफ़ी इस ड्रामा को देखते हैं। बात करें कि ये ड्रामा आप कहाँ पर देख सकते हैं, तो गाइज़ अगर आपके पास टीवी है, टीवी पर और आप ड्रामा देखते हैं, तो गाइज़ टीवी पर देखना चाहते हैं तो हर पल जियो का जो जियो टीवी, जियो एंटरटेनमेंट का ऑफिशियल टीवी चैनल है, वहाँ पर जाकर ये ड्रामा आप हर बुध और जुमेरात को रात को 8 बजे देख सकते हैं। लेकिन गाइज़ अगर आपके पास टीवी नहीं है, आप यूट्यूब पर ड्रामाज देखते हैं, तो ये ड्रामा आपको हर जो है वेडनेसडे या थर्सडे को रात को 9 बजे देखने को मिलेगा, सिर्फ़ और सिर्फ हर पल जियो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो गाइज़ आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं ड्रामा की व्यूवरशिप कितनी ज़्यादा है। आप हर वेडनेसडे और थर्सडे को रात को 9 बजे हर पल जियो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाकर ये ड्रामा देख सकते हैं। इसका एपिसोड नंबर 16 आपको जो है 10 जून 2026 को मिलेगा ऑफिशियल टीवी चैनल हर पल जियो और ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हर पल जियो पर। इसके अंदर फ़िरोज़ खान एज़ अली खान और सहरा हाशमी एज़ मिराल की कहानी दिखाई गई है, जिनको दरमियान में डिवाइड करता है। इनको इनकी दादी जान करती है बुशरा अंसारी जिसका करैक्टर है, महमूद असलम भी है, मलका हशमत जिसकी अली खान के साथ दुश्मनी होती है, आलिया है, नवाज सईद, उसके अलावा अहमद है और ज़ैनब कयूम एज़ अतिया है। ड्रामा बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है, हर एपिसोड करोड़ों में व्यूज़ हैं। इसके आज हम एपिसोड 16 की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले गाइस बात करें थोड़ी सी इस ड्रामा की कि पहले इसके अंदर क्या कुछ हो चुका है। तो दिस एपिसोड ऑफ द ड्रामा शदाई फोकस ऑन द ग्रोथ ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज़ इन द रिलेशनशिप बिटवीन द central characters Ali Khan and Miral as the negative person struggles and family interference. Ali and Miral's strained connection. Ali is deeply concerned after being unable to reach Miral, who has been distant and avoiding his calls while dealing with the family stress. Miral attempts to maintain a professional boundary, insisting that their relationship is strictly between a boss and an employee, which leaves Ali visibly unsettled. फैमिली टेंशन एंड सीक्रेट्स की बात करें तो मिराल डीलिंग विद हर मदर के साथ, जो कि उसकी हेल्थ के साथ साथ एंड प्रेशर ऑफ द पोटेंशियल अरेंज मैरिज विद someone named Adil. Meanwhile, Ali family, practically his grandmother Dadijan, is actually trying to manipulate the situation, keep secrets from Ali regarding Miral's personal life to maintain control over the outcome. The conflict of interest, Dadijan pressures Atiya, Miral mother, to facilitate the bond between Ali and Miral. पर यहीं पर हम एक साजिशी औरत को भी देखते हैं जो कि अपनी मुलाजमा को जो है एक लिफाफा पकड़ाती है। उस लिफाफे में बहुत सारी रकम होती हैं। वो अपनी मुलाजमा से कहती है कि तुमने जो काम कर दिखाया है मैं इससे बढ़कर जो है तुम्हारा शुक्रिया अदा नहीं कर सकती। आई होप कि ये पैसे जो हैं ये बहुत होंगे तुम्हारे लिए। वो काफ़ी ज़्यादा उसको पैसे देती है, फिर उसका इतना शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि ये पैसे भी थोड़े हैं, मैं तुम्हारा इतना शुक्रिया अदा कैसे करूँ। यानी कि उसने एक अपनी नौकरानी के ज़रिए कोई ऐसा रिश्ता ढूंढा था मिराल के लिए, क्योंकि वो मिराल की दुश्मनी निकाल रही थी। ये 3 ख़ानदान होते हैं बेसिकली, ये कि ख़ानदान के बैकग्राउंड है।
तो ये 3 अलग-अलग पार्टियां हैं, एक मिराल की दुश्मन है और अली खान की भी, और एक जो है वो अली खान से अलहदा हुई है। इसलिए जो तीनों जो हैं एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। तो इसी ने ही मिराल के लिए रिश्ता ढूंढा था। ये ऊपर से मिराल की माँ के साथ थे और मिराल की माँ को खुश करने के लिए, और ताकि उसकी माँ बीमार है उसको खुश करने के लिए जो है उन्होंने ऐसा रिश्ता ढूंढा था कि मुलाजमा के ज़रिए, जिससे जो है बात काफ़ी ज़्यादा बिगड़ रही थी। अब आने वाले एपिसोड के अंदर हमें पता चलेगा कि क्या होगा, क्या उनकी शादी रुक पाएगी और क्या होगा। आने वाले एपिसोड की काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होने वाले हैं। इस एपिसोड की भी कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। दिस वीडियो इंडिकेट्स दैट अतिया वैल्यूज हर daughter's happiness and her daughter life above all else, placing these concerns above her mother desire and the potential of recovering with his own family, seeking forgiveness, यानी कि वो माफ़ नहीं करना चाहती और for past receiving transgressions। और अतिया अपनी बेटी की खुशी, मिराल की खुशी और उसकी ज़िंदगी को सबसे ज़्यादा अहमियत देती थी, क्योंकि उसकी एक इकलौती बेटी थी, उसका बाप भी नहीं था और वो अकेली माँ थी। और इन खदशात को अपनी वालदा की ख्वाहिशात और ख़ानदान से दोबारा तल्लक कायम करने के इम्कान को या माजी की समझी मानी गलतियों को माफ़ी मांगने से भी ज़्यादा फोकियत देती है, और कहती है कि उसकी जो है वो जो है सीक्रेट जो है वो कभी ना पता चले। सीक्रेट की बात करें तो यहाँ पर अतिया और दादी जान के दरमियान जो सीक्रेट है, अतिया अपनी बेटी मिराल के काम और उसके ज़िंदगी के मामला को खुफिया रखने के लिए जो है चीज़ें करती हैं, वो तो मुतारिक तहफ़्फ़ुज़ देती है। लेकिन उसको क्या पता पता था कि मिराल के जिस यहाँ पर काम करेगी वही उसके ख़ानदान का ही लड़का होगा। अतिया अपनी बेटी का ज़ाती खसियानात हैसियत को बहुत हसास है। वो नहीं चाहती कि अली खान और इनका ख़ानदान मिराल की ज़िंदगी में मुदाखलत करे, ऐसे किसी किस्म के जाल में फंसाए। हालांकि अली खान ने इनकी बहुत मदद की थी शुरू में, लेकिन जब उनको पता चला कि अली खान है तो उन्होंने सारे रिश्ते से तोड़ने की कोशिश की। माजी की तलख तजर्बात से बचाव। अतिया खुद अपने माजी में अपने ख़ानदान के साथ मुखालफत और दोहरे मयारात का शिकार रही है। वो नहीं चाहती कि इसकी बेटी को भी अपने ख़ानदानी तस्बात या जज्बाती हेरा फेरी का सामना करे पड़े जो इसने वालिद अहमद से शादी के दौरान झेले थे, क्योंकि इसका वालिद जो है अहमद वो ही ख़ानदान से था। शादी दादी जान की ख्वाहिशों से दूरी। अतिया को यह भी बखूबी अंदाज़ा था कि अली खान की दादी जान सूरत हाल को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल कर रही है। अली के तन्हापन का फ़ायदा उठा कर मिराल को इसके ख़ानदान का हिस्सा बनाना चाहती थे, लेकिन अतिया ने दादी जान से वाज़ेह तौर पर कहा था कि वो अपनी बेटी को इस बेतमादी के धूप में झलसने नहीं देगी जो अली के ख़ानदान का हिस्सा है। तो इसी सस्पेंस के साथ है कि इस एपिसोड 16 के अंदर ये हुआ है, एपिसोड 17 के अंदर क्या होगा ये आपको आने वाले एपिसोड के अंदर ही मालूम होगा। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।